नमस्कार प्यारी बहनों और भाइयों, आज का यह वीडियो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा क्योंकि जो खबर हम लेकर आए हैं वह कोई मामूली खबर नहीं है, बल्कि ऐसी खबर है जिसके इंतजार में आप सब पिछले 2 साल से टकटकी लगाकर बैठी थीं। सोचिए जरा, जब बरसात का पानी आपके कच्चे घर की छत से टपकता है तो बच्चों को बचाने के लिए आप रात भर जागती रही हैं। जब गर्मी में मिट्टी की दीवारें चटक जाती हैं तो आप खुद से पूछती हैं, क्या कभी हमें भी पक्के घर की छांव मिलेगी? और जब सर्दी में ठंडी हवा दीवारों को चीरकर अंदर आती है तब दिल से यही आह निकलती है, काश सरकार हमारा भी घर बनवा दे। बहनों, आज वो घड़ी आ चुकी है जब इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहनों के लिए ऐसा फैसला सुनाया है जो लाखों करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल देगा। यह ऐलान सुनते ही पूरे प्रदेश में खुशियों की लहर दौड़ गई है, लेकिन यह खुशखबरी हर किसी तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि सरकार ने पैसा भेजने से पहले कुछ शर्तें रख दी हैं। जी हां, आपने सही सुना, पैसा तो मिलेगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं बहनों को मिलेगा जिन्होंने वो 4 काम पूरे कर लिए हैं। और अगर आपने ये काम पूरे नहीं किए हैं तो चाहे आप कितने ही साल से इंतजार कर रही हों, आपके खाते में 1 भी रुपया नहीं आएगा। अब यहाँ असली सस्पेंस यही है बहनों, वो 4 काम क्या हैं? क्या आपने वो काम कर दिए हैं या नहीं? अगर नहीं किए तो आपके खाते में पैसा क्यों अटक जाएगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह फैसला आया कैसे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जब मीडिया के सामने लाइव आकर इस योजना की घोषणा की तो उनके शब्दों से साफ हो गया कि अब सरकार मजाक में नहीं बल्कि पूरे इरादे के साथ काम करने जा रही है। और सुनने में तो यहां तक आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बहनों के इस फैसले में पूरा साथ दिया है। लेकिन अब तक किसी को पता नहीं है पैसा किस दिन आएगा, कितने लोगों के खाते में पहली किस्त डाली जाएगी, और जिनका नाम लिस्ट में नहीं है क्या उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं या अब भी एक आखिरी मौका बाकी है? ये सारे सवाल इस वीडियो में खुलेंगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि सच्चाई ऐसी है जो आपको हिला कर रख देगी। तो बहनों, आज का यह वीडियो आपके लिए जिंदगी बदल देने वाला है। अगर आपने इसे आखिर तक पूरा देख लिया तो आपको न सिर्फ यह समझ में आ जाएगा कि योजना का लाभ कैसे मिलेगा, बल्कि यह भी पता चल जाएगा कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। लेकिन अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपकी किस्मत की सबसे बड़ी खबर आपसे छूट जाए और फिर आप सारी जिंदगी पछताती रह जाएं। तो जुड़े रहिए क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। अगले हिस्से में हम आपके सामने वह सच लेकर आने वाले हैं जो आपके घर के सपने को साकार करेगा या फिर हमेशा के लिए अधूरा छोड़ देगा। बहनों, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के हमारे जो चैनल है वो आया है। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि लाडली बहन योजना का पैसा अभी तक क्यों खातों में नहीं डला है, क्या वो कारण है कि जिससे कि लाखों बहनें जो लंबे समय से इंतज़ार कर रही हैं कि आखिरकार कब उनको पहली किस्त मिलेगी, और वो अभी तक सरकार ने डाली नहीं है। क्योंकि सरकार का भी करोड़ों रुपए डालेगी तो उसकी भी कुछ शर्तें रखी गई हैं जिसके बाद ही वो पैसा डालेगा जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे ही करोड़ों रुपये खातों में डाल दिए और वो बहनों तक नहीं पहुँचा तो इससे सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसके चलते सरकार ने कुछ कड़े नियम बनाए हैं जिनको आपको सही करना होगा, उसके बाद ये पैसा आप तक पहुंचेगा। तो क्या वो नियम है, क्या वो ज़रूरी जानकारी हैं, वो तमाम जानकारियां आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिकतम बहनों तक पहुँचाएँ जिससे उनके पास भी इस योजना से जुड़ी, लाडली बहन आवास योजना से जुड़ी तमाम जानकारियाँ पहुँच सकें और पहली किस्त के 25,000 रुपये की राशि उनको प्राप्त हो सके। आप जानेंगे कि ये राशि कब मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। सरकार अभी फाइनल डेट छुपा रही है, लेकिन हकीकत यही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को हरी झंडी दे दी है। यानी सिस्टम तैयार है, पैसा ट्रांसफर की लाइन में है, बस आदेश का इंतजार है। लेकिन क्या यह आदेश आपके हक में जाएगा? क्या आप वाकई उन लाखों बहनों की लिस्ट में शामिल हैं जिनके खाते में पहली किस्त पहुंचेगी, या फिर आपका नाम छूट चुका है और आप सिर्फ इंतजार ही करती रह जाएंगी? बहनों, यही वह जगह है जहां सबसे बड़ा खेल होता है। लिस्ट में नाम होना ही सब कुछ है। अगर नाम है तो समझिए सरकार का पैसा आपके घर तक पहुंचने वाला है। लेकिन अगर नाम ही नहीं है तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, पक्का मकान सिर्फ सपना ही रह जाएगा। अब आप सोच रही होंगी
कि लिस्ट कैसे देखी जाए, तो यहां भी सरकार ने तरीका रखा है, लेकिन यह तरीका सबको समझ में नहीं आता। कोई कहता है कि ऑनलाइन देखो, कोई कहता है कि पंचायत जाओ, लेकिन सच यही है कि असली लिस्ट आपको वहीं मिलेगी जहां आपका सर्वे दर्ज हुआ था, आपके गांव की पंचायत, आपके सरपंच और सचिव के पास। पर असली सस्पेंस तो यह है बहनों, क्या आपके घर का सर्वे हुआ भी था? क्या अधिकारी ने आपका नाम सही से डाला भी था? या फिर सर्वे के दौरान आपका नाम छूट गया और अब आप बाहर रह गई? यही वो सवाल है जिसका जवाब आपको ढूंढना है, और जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक आपके खाते में पैसा आने का सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। तो बहनों, यह मत सोचिए कि सरकार ने पैसा भेज दिया तो अपने आप आपके खाते में आ जाएगा। नहीं, यहां हर कदम पर आपको जागरूक रहना पड़ेगा। अब अगले हिस्से में यानी भाग 3 में मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूं वो 4 काम कौन से हैं जिनके बिना पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रहे, इसमें भी एक ऐसा राज छुपा है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बहनों, आपने अब तक समझ ही लिया होगा कि लाडली बहना आवास योजना का पैसा हर किसी को नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ कर दिया है, पैसा सिर्फ उन्हीं बहनों को मिलेगा जो 4 जरूरी काम पूरे कर चुकी हैं। अब तक आप यही सोच रही होंगी, आखिर ये 4 काम कौन से हैं? क्या आपने पूरे कर लिए हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जरा सी लापरवाही आपके पक्के घर का सपना तोड़ दे? तो आइए अब धीरे धीरे उन कामों का सच जानते हैं। पहला बड़ा काम, सबसे पहले बहनों, आपको यह देखना होगा कि आपका नाम सरकारी लिस्ट में शामिल है या नहीं। यह बात इतनी आसान नहीं है जितनी सुनने में लगती है, क्योंकि बहुत सारी बहनों ने फॉर्म तो भरा था, लेकिन जब सर्वे हुआ तो उनका नाम लिस्ट में दर्ज ही नहीं हुआ। अब जरा सोचिए, अगर आपका नाम ही लिस्ट में नहीं है तो सरकार आपके खाते में पैसा क्यों डालेगी? इसलिए पहला काम, लिस्ट में अपना नाम देखना। और ध्यान रहे, यह नाम आपको मोबाइल पर नहीं बल्कि सीधे अपने गांव की पंचायत, सरपंच और सचिव से जाकर पक्का करना होगा। लेकिन अगर नाम नहीं निकला तो क्या आपके लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया? या फिर नाम जोड़ने का आखिरी मौका अब भी बाकी है? इसका जवाब मिलेगा आगे। दूसरा बड़ा काम, अब मान लीजिए नाम तो लिस्ट में आ गया, तो अगला सवाल उठता है, आपके बैंक खाते का क्या हाल है? सरकार पैसा सीधे आपके खाते में भेजेगी, लेकिन अगर खाता फ्रीज हो गया तो, अगर खाता चालू ही नहीं रहा तो? बहनों, रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि जिन खातों की केवाईसी पूरी नहीं है उन्हें बंद कर दिया जाएगा। यानी अगर आपके खाते की केवाईसी अधूरी है तो पैसा बीच रास्ते में ही रुक जाएगा। अब आप सोच रही होंगी, केवाईसी तो मैंने करा लिया है, अब तो सब ठीक है। लेकिन सस्पेंस, क्या आपने कभी यह चेक किया कि बैंक वाले ने आपकी केवाईसी पूरी तरह से अपडेट की है या नहीं? क्योंकि कई बार बैंक में कागज जमा हो जाते हैं पर सिस्टम में एंट्री नहीं होती, और ऐसी छोटी सी गलती आपके सपनों का मकान रोक सकती है। तीसरा बड़ा काम बहनों, तीसरी शर्त और भी अहम है, आपके खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू होना चाहिए। यह वही सिस्टम है जिसके जरिए सरकार एक क्लिक में पैसा आपके खाते तक भेजती है। अगर डीबीटी चालू नहीं है तो मान लीजिए आपका नाम लिस्ट में है, केवाईसी भी पूरी है, फिर भी पैसा आपके खाते तक नहीं पहुंचेगा। अब सवाल यह है, आपके खाते में डीबीटी चालू है या नहीं, यह आप कैसे जानेंगी? बहनों, यही तो असली पेच है। बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि अगर दूसरे योजनाओं का पैसा आ रहा है तो डीबीटी चालू है, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार डीबीटी एक योजना के लिए चालू होता है और दूसरी योजना के लिए ब्लॉक हो जाता है। यानी डीबीटी का खेल भी आपके घर के सपने को बना या बिगाड़ सकता है। चौथा और सबसे बड़ा काम, अब आते हैं चौथी और सबसे खतरनाक शर्त पर। यह शर्त बाकी तीनों से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर यह पूरी नहीं हुई तो बाकी सब कुछ बेकार है। बहनों, चौथी शर्त है, आपके आधार कार्ड का बैंक खाते